हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 विद कंसेप्ट, है ना। तो पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज की भी डिस्कशन करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या है। पॉलिनोमियल चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले जो चैप्टर का नेम लिखा हुआ है उसको हमें समझने की कोशिश करना है। आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ना। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल को अगर हम लोग देखो तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल, है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मीनिंग क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब होता है मैथमेटिक्स में टर्म। प्यारे बच्चों, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, और नोमियल का मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? टर्म। तो मेनी टर्म, है ना, मेनी टर्म। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करना है कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों एक साथ लिखा हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ लिखा हो। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें मेनी टर्म है, मोर देन वन टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। आइए प्यारे बच्चों एक एग्जांपल समझते हैं। p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्या है? ये पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिख दिया p ऑफ y इक्वल टू 9x की पावर y लिखा है, तो वेरिएबल भी हमें y लेना पड़ेगा। 9y की पावर 3, 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, है ना। क्या प्यारे बच्चों, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल मैंने y लिया हुआ है, और इसमें वेरिएबल जो मैंने लिया है प्यारे बच्चों x लिया हुआ है। जो भी वेरिएबल में आप पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा p ऑफ x। इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों? x है। अगर मैंने p ऑफ y लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें वेरिएबल क्या है? y है। दिस इज द पॉलिनोमियल, एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें अगर टर्म की बात करें कि इसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड में बात करें कि नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ द टर्म कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल को। आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो हेडिंग डालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, p ऑफ x इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एक्स पावर, यहां भी वन है यहां भी वन है, देन कांस्टेंट ए जीरो। क्या बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एक चीज इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज ए एन, व्हाट इज ए एन माइनस वन, व्हाट इज ए एन माइनस टू। तो ए एन क्या है? इसमें कोफिशियंट होगा। ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ना, कोफिशियंट, है ना, कोफिशियंट। क्या प्यारे बच्चों? ये कोफिशियंट है। अगर हम, अच्छा, एन यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? एन हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। एन कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए। एन मतलब कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, एन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एन डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। एन हमेशा क्या होना चाहिए? तो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। एन कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू क्या है? ये कोफिशियंट्स होंगे। अगर कल को मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ द एक्स की पावर एन, तो आप बोलिएगा कि सर क्या है इसका कोफिशियंट? ए एन होगा। व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ द
x की पावर n-1, तो आप बोलिएगा कि क्या हो जाएगा, an-1 हो जाएगा कोफिशिएंट। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि a0 क्या है, तो a0 इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम लोग लिखे an x की पावर n कॉमा an-1 x की पावर n-, ये क्या है, ये तो टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, एक और लिख लेते हैं, an-2 x की पावर n-2, ये क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये टर्म हो जाएंगे। क्या है ये, टर्म हो जाएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं आप, ये हो जाएगा टर्म। तो ये हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जो चीजें हो सकती है उसको हमको समझने की कोशिश किया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें n क्या होता है, n-2, सारी डिटेल हमने इसमें देखा। आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा और उसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा प्यार बच्चों। आइए लिखते हैं, है ना, आपको बताना है इसमें। चलो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, p ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 100। मैंने लिखा है एक एग्जांपल, मैंने पूछा है क्या प्यारे बच्चों ये पॉलिनोमियल हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर हो सकता है पॉलिनोमियल। क्यों हो सकता है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। यही तो हमने सीखा है, n बिलोंग्स टू होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखता हूं, इसमें समझने की कोशिश करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। p ऑफ x इक्वल टू हमने लिखा 4x की पावर 3 प्लस रूट अंडर 9x प्लस 5। मैं पूछूं प्यारे बच्चों क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, इट मींस होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। क्या चीज प्यारे बच्चों, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना है कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, मतलब जो पावर होगी वेरिएबल की, हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में प्यारे बच्चों होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू, आपको बताना आंसर, x प्लस 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दिस बिकम्स x प्लस x की पावर नेगेटिव बन जाएगा, x प्लस x की पावर -1। तो -1 क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा ये पॉलिनोमियल, क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। आइए प्यारे बच्चों, ये हमने सीख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या चीज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। आइए प्यारे बच्चों सीखते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल को, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। p ऑफ x लिखा मैंने लिखा 9x की पावर 10 प्लस 5x की पावर 9 प्लस 100x प्लस 20। मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या है, तो आपका आंसर होना सर इसकी डिग्री 10 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, d लिखा है, इसका मतलब ये डिग्री को नोट कर रहा है ना, डिग्री को। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 10। क्यों हो जाएगी डिग्री, क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, समझना है प्यारे बच्चों, क्या है, इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 10 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं, आपको डिग्री बताना है प्यारे बच्चे, x² प्लस 3x
प्लस 9, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल जो होता है वही डिग्री होता है। आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद वाला जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या चीज? टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल की बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल देखिए दो बेसिस पे होता है, एक होता है डिग्री के बेसिस पे और होता है टर्म के बेसिस पे। तो आज हम लोग दोनों देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं और टर्म के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। आइए हेडिंग लगा देते हैं प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या चीज? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, और सेकंड क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये फर्स्ट हो गया हमारा प्यारे बच्चे, और सेकंड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री प्यारे बच्चे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए कि टर्म के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, इसको हमें समझने की कोशिश करना है कि टर्म के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल कौन कौन से होता है। आइए प्यारे बच्चों सीखते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है मोनोमियल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है प्यारे बच्चे जिस पोलिनोमियल के अंदर वन टर्म हो, जिस पोलिनोमियल के अंदर वन टर्म हो, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, है ना। तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग लिखेंगे वन टर्म। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं प्यारे बच्चे। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 3x, 4x, 6x की पावर 2, दिस इज एग्जांपल ऑफ द मोनोमियल। टर्म कितने हैं? तो वन टर्म है सब में, इसमें भी वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म है। तो कितने हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे बताओ? ये मोनोमियल हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट की बात, सेकेंड हम लोग सीखते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड होता है बाइनोमियल। क्या होता है दोस्त? बाइनोमियल। तो समझते हैं सेकेंड नंबर में बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है दोस्त जिसमें दो टर्म हो। कितने टर्म हो? टू टर्म हो। तो टू टर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। तो इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चे टू टर्म, है ना। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 9x। तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं? दो हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं दोस्त, यहीं पे कोमा लगा के या फिर नीचे लिख लेते हैं p ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 6, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? बाइनोमियल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 प्यारे बच्चे दिखते हैं ट्राइनोमियल। थर्ड क्या हो जाता है इसमें? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में होता है थ्री टर्म। कितने टर्म हो जाएंगे प्यारे बच्चे? इसमें थ्री टर्म हो जाएंगे। जिस पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म हो, जिस पोलिनोमियल के अंदर थ्री टर्म हो, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं दोस्त। एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x की पावर 3, 4x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5। बताइए दोस्त इसमें कितने पोलिनोमियल, इसमें कितने नंबर ऑफ द टर्म है? तो इसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं? 4 है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, क्या चीज? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्राइनोमियल। कितने टर्म है इसमें? थ्री टर्म है, फोर टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। नहीं 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 नहीं, इसमें कितने टर्म है? थ्री टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। जिस पोलिनोमियल के अंदर थ्री टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं दोस्तों। ओके, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अगला पोलिनोमियल हम लोग देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से होगा? सबसे पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। थर्ड होता है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। एंड फोर्थ होता है कौन सी पोलिनोमियल प्यारे बच्चे? फोर्थ कौन सा हो जाएगा? कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी बुकलेट में आपको नहीं मिलेगा, वो आर डी शर्मा के बुकलेट में मिलेगा, तो उसको भी हम लोग नोट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चे लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी? लीनियर पोलिनोमियल। किसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं? तो डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं कि डिग्री के बेसिस पे कौन सा होता है। तो डिग्री के बेसिस पे जो सबसे पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए? जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? 1 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बात समझ पा रहे हैं? एग्जांपल एक नोट करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू, मैंने लिखा 3x प्लस 5,
दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी दिख रही है दोस्त, 1 दिख रही है, इसलिए लीनियर है। अगला पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी पार्ट में लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी आगे लिख लेते हैं d इक्वल टू 2, मतलब डिग्री कितनी है इसकी 2 है। एग्जांपल लिखते हैं क्वाड्रेटिक का, p ऑफ x इक्वल टू जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी हो गई दोस्त, 2 हो गई, इसलिए कौन सी पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सी पार्ट की बात करते हैं दोस्त, कौन सी पार्ट की, सी पार्ट में देखते हैं। इस सी पार्ट में क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कौन सी पॉलिनोमियल होगा दोस्त, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्त। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए प्यार बच्चे देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। एग्जांपल क्यूबिक का, क्यूबिक का एग्जांपल लिखे यहाँ पे, तो p ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 9x। अगर बात करें इसमें डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने +4 लिख दिया। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। आगे देखते हैं, अगला होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल होती है प्यारे बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डी पार्ट में बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी हो जाए प्यारे बच्चे, 4 हो जाए। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसकी डिग्री कितनी हो जाए, 4। एक एग्जांपल लिखते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 4 हो, 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 100, है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि डिग्री के बेसिस पे, है ना, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो हमने यहाँ पे सीखा। आगे हमने देखा था कि इसके पहले जो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, टर्म के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये हो गया टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। आगे 2 और नोट करके हम लोग पॉलिनोमियल को लिखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं या फिर कोई भी यूनिट का पेपर हो आपके स्कूल में, उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या है वो। एक और टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग नोट करके लिखेंगे प्यारे बच्चे। क्या करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इसको। एक तो लिखेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सीखेंगे। क्या है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर लिखा हो p ऑफ x इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज प्यारे बच्चे, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, है ना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, तो यहां पे लिखते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is not defined, है ना। एनडी याद रखना कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है प्यारे बच्चों, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्योंकि क्यों होता है इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको भी थोड़ा सा समझाता हूं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसकी डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो p ऑफ x इक्वल टू अगर 0 लिखा है, वी कैन राइट 0 इंटू x, इसकी पावर 1 है तो अभी डिग्री 1 दिख रही है। वी कैन राइट 0 इंटू x की पावर 2, तो अभी डिग्री 2 दिख रही है। तो इसकी डिग्री कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है इसकी डिग्री। एक होता है प्यारे बच्चे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, नोट करना प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सी, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। p ऑफ x इक्वल टू 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, तो जीरो होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब कैसे इसको समझ के याद रखेंगे, समझेंगे कैसे, जैसे p ऑफ x इजकल टू, मैंने एग्जांपल में ही 3 लिखा हुआ है, यू कैन राइट 3 इंटू एक्स की पावर 0। कोई भी कांस्टेंट लिखा हो तो उसके प्रोडक्ट में, उसके इनटू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो ये चीज को याद रखना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है दोस्त, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। एंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या ये दो बातें याद रखेंगे, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सरसाइज को, जितना कंसेप्ट हमने सीखा है अभी यहाँ पे, जितने कंसेप्ट हमने सीखा है, इसके बेसिस पे हम लोग प्यारे बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज को डन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट इन वन वेरिएबल, है ना। कौन सा पॉलिनोमियल है, एंड आगे लिखा हुआ है कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का रीजन भी बताना हमें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्त, पहला क्वेश्चन कि 4x की पावर 2 माइनस 3x, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, ये लिखा हुआ है। ये बताना है कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, यस, सबसे आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में लिखा है दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है क्या है, वो होल नंबर के फॉर्म में है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड में लिखा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट में जो लिखा है यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में रूट के अंदर टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर में टी लिखा हुआ है, मतलब एक्सपोनेंट जो है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब क्या, होल नंबर तो हुआ नहीं, वो फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर नॉट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा दोस्त, नॉट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। क्या चीज दोस्त, होल नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अगर हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो, इसका भी एक्सपोनेंट होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। फिफ्थ नंबर जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल तो है, क्या है, ये पॉलिनोमियल है, बट इन 3 वेरिएबल। तो इसका आंसर तो यस हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ का आंसर प्यारे बच्चे, यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, बट इन 3 वेरिएबल्स, है ना, 3 वेरिएबल्स। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2.1 एक्सरसाइज का। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड में लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना, कितना इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग बताना आपको। तो फर्स्ट केस का आंसर डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोस्त यहाँ पे क्या है, तो 1 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के इनटू में हमें सिर्फ देखना है क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें हम लोग बात करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो दोस्त यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बात करें तो दोस्त कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होता है, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप। ये एक्सरसाइज 2.1 का ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ आपको कोफिशिएंट बताना था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक एग्जांपल लिखना है जो बाइनोमियल है। क्या दोस्त, ये बाइनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है। बिल्कुल लिखेंगे हम लोग, जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो मन करे आपको। तो बाइनोमियल डिग्री 35 का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 35 प्लस 100 लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया हमने, 100 लिख दिया। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 35 हो गई, और ये बाइनोमियल भी हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट में देखिए ना क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कोई भी एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो। तो जैसे मैंने लिख दिया 4
x की पावर कितना 100, इसकी डिग्री कितनी हो गई 100 हो गई। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये एग्जांपल हो गया जिसकी डिग्री 35 है, बाइनोमियल है, जिसकी डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन करे आप लिख सकते हैं, बस हाईएस्ट पावर को 35 रखनी है फर्स्ट पार्ट में बाइनोमियल में, अब मोनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रखनी है 100 रखना है। आगे डिस्कस करते हैं प्यार। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या बताना है आपको? डिग्री बताना है कि डिग्री क्या, अभी अभी हमने सीखा था डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है प्यार बच्चे? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्त? डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। अगर सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करें कि डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। अगर इसमें बात करें कि डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट की डिग्री 3, सेकंड की डिग्री 2, थर्ड की डिग्री 1 और फोर्थ की डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्लासिफाई करनी है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल देखिए, डिग्री के बेसिस पे ही बताना है। क्यूबिक क्वाड्रेटिक अभी अभी हमने सीखा था। तो फर्स्ट की डिग्री कितनी है प्यार बच्चे? फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा दोस्त? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर सेकंड की बात करें, ये सेकंड नंबर इधर लिखा हुआ है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? डिग्री कितनी दिख रही है आपको? डिग्री कितनी दिख रही है बताइए आप? डिग्री 3 दिख रही है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे लिखा हुआ है इसकी भी डिग्री 2 दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा दोस्त? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम लोग थर्ड नंबर की बात करें, जो थर्ड में लिखा हुआ है या फिर जो भी है फोर्थ नंबर में क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये लीनियर। अगर इसकी बात कर देखिए ना, 7x क्यूब लिखा हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये क्यूबिक। यहाँ पे लिखा हुआ है 3t का मतलब क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ r², इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है दोस्त? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे लग रहा है कि एंड हो चुका है, हमारे पास क्वेश्चन 5 ही है 2.1 एक्सरसाइज में। अगले वीडियो में हम लोग 2.2 का पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड विद कंसेप्ट, मतलब कि उसका कंसेप्ट भी सीखेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर। आज के लिए दोस्तों यहीं, धन्यवाद।